साथ हैं शर्मा जी, एक बार आपकी रीडिंग। मार्केट में मेरा मानना है कि इस हफ्ते को अगर हटा दें तो इससे पहले मार्केट काफी तेज ऊपर गया था और ये जो अभी इस हफ्ता पिछले 4 दिन आज को अगर छोड़ दें तो जो मार्केट गिर रही थी तो थोड़ा इलेक्शन से पहले रिजल्ट से पहले होने वाली नर्वसनेस है। काफी लोग थोड़ा पैसा साइडलाइंस पे शायद रखना चाहेंगे, बट अगर आप देखें अगले 1 साल 2 साल के लिए या उससे लंबे टाइम होराइजन के लिए मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तानी बाजार बहुत ज़्यादा गिरेंगे और अगर गिरे भी तो मुझे लगता है बहुत तेज़ रिकवर करेंगे। तो चाहे वो 10% की करेक्शन हो या 20% का क्रैश हो, हिंदुस्तानी बाज़ार इस टाइम ऐसी जगह पे है जहाँ पे या तो वो गिरेंगे नहीं और अगर गिरे तो इतनी जल्दी रिकवर करेंगे कि आपको पैसा लेके बैठ के इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब गिरे तब हम वापस करें। इसकी 3 वजह है जो मेरे हिसाब से। एक तो हमारा अभी वैल्यूएशन प्राइस अर्निंग मल्टीपल कोई बहुत महँगा नहीं है, 21.5 के आस-पास है व्हिच इज़ फेयर क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स इस क्वार्टर की और पूरे साल की पिछले बहुत अच्छी आई हैं। करीब 11% के करीब निफ्टी की कंपनियों का टोटल आय बढ़ा है और 26% के करीब मुनाफ़ा बढ़ा है। और सिमिलर स्टैट है 3,500 कंपनियाँ जिन्होंने अपनी नतीजे डिक्लेयर किए हैं अभी तक। उन सबका अराउंड 11% के करीब टोटल आय बढ़ी है और 26% के करीब मुनाफ़ा बढ़ा है। इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में है, जीडीपी 7% के हिसाब से अगले 2-3 साल बढ़ने का अनुमान है। तो फंडामेंटली अगर आप देखें तो हिंदुस्तानी बाज़ार बाकी दुनिया के सारे बाज़ारों से फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर किसी वजह से कोई ग्लोबल करेक्शन या गिरावट आती भी है तो वो ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगी, बहुत तेज़ बाज़ार रिकवर करेगा। तो पैसा लेके बैठ के ये इंतज़ार करना कि मार्केट गिरे तो हम इन्वेस्ट करें, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। कई स्टॉक्स हमने ऐड किए हैं टू द एक्सटेंट हमको इंक्रीमेंटल पैसा आता है हर महीने, उसके लिए हमने 3-4 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड किए हैं। उनके बारे में मैं बात कर सकता सर बता दीजिए फिर जो नए शेयर आपने ऐड किए हैं या फिर कुछ जो हटाए हैं वो। हाँ, 2-3 शेयर जो हमने बेचे हैं मैंने आप ही के चैनल पे पहले उन शेयर्स की बात की थी। हीरो मोटोकॉर्प हमने थोड़ा रिड्यूस किया है अपनी एलोकेशन। गल्फ ऑयल हमने थोड़ा-सा बेचा है और जो नए शेयर हमने ऐड किए हैं, एक हमने ऐड किया है लॉरस लैब। इस कंपनी का अगर आप अभी वैल्यूएशन या प्राइस अर्निंग देखें तो आपको काफ़ी महँगा लगेगा। उसका वजह ये है कि पिछले 2 साल में इस कंपनी ने करीब 2600 करोड़ का कैपेक्स किया है और अभी इनका कैश फ्लो नकदी जो पैसा आता है करीब 375 356 करोड़ के करीब है। मेरा मानना है अगले 3 साल में ये बढ़ के 1075 करोड़ के करीब होगा जो हमारा अपना एनालिसिस है उसके हिसाब से। और अभी इनका रेवेन्यू मतलब जो आय है, कारोबारी मुनाफ़ा है करीब 5,040 करोड़ के करीब है। मेरे हिसाब से अगले 2 साल में ये 3300 करोड़, साढ़े 1600 करोड़ हर साल बढ़ सकता है। और सबसे बड़ा ट्रिगर इस कंपनी के लिए है जो उन्होंने कैपेक्स किया है, उन्होंने 2 सेगमेंट में किया है। एक तो सीडीएमओ जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट होता है दवाइयों का और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी। जो अभी इनका रेवेन्यू उससे आता है वो करीब 2% है बायोटेक्नोलॉजी से। मेरे हिसाब से अगले 3 साल में बढ़ के 6% के करीब हो जाएगा और एंटी रेट्रोवायरल जो इनका ब्रेड एंड बटर मेन बिज़नेस है, वो करीब 65% से घट के 37% हुआ है। बट देखने वाली बात ये है कि ओवरऑल पाई एक्सपैंड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कारोबार कम हो रहा है तो उससे आय कम हो रही है, उल्टा 65% से गिर के वो 37% हुआ है। लेकिन उसका टोटल जो आय है वो 1336 करोड़ से बढ़ के 2235 करोड़ हुआ है। तो आप समझ रहे हैं ओवरऑल जो पाई है रेवेन्यू का वो बढ़ रहा है। एज़ परसेंटेज बायोटेक्नोलॉजी और सीडीएमओ जो पाई का पार्ट है वो बढ़ेगा। तो अभी ये स्टॉक आपको शायद 419 420 पे थोड़ा महँगा लग सकता है। इसका प्राइस अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज़ इनकम अभी जो आय थी वो कम है। बट अगले 2 से 3 साल में मुझे लगता है ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चलेगा। मेरे हिसाब से 2 से 3 साल में ये 800 से ₹1000 के बीच में अगर हो तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो ये एक स्टॉक है जो हमने ऐड किया है। बाकी 2 स्टॉक जो है वो लार्ज कैप्स हैं जो हमने ऐड किए हैं। एक उनसे है टाटा मोटर्स बिकॉज़ काफ़ी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए। ये हमने देखे। साढ़े 10 के सवा 10 के पीई पे स्टॉक अवेलेबल है। तीनों ही के सेगमेंट जैगुआर लैंड रोवर जो 62% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है
उसमें इन्होंने जैगवार और लैंड रेंज रोवर नई गाड़ियाँ निकाली हैं और हर ज्योग्राफी में उनको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 33,000 के करीब इंटरेस्ट आया है, बुकिंग नहीं है पर इंटरेस्ट आया है उन गाड़ियों को खरीदने के लिए। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो 14% रेवेन्यू है हिंदुस्तान का, उसमें इनको फ्रंट मूवर एडवांटेज है। करीब 4 इलेक्ट्रिक कार इनकी ऑलरेडी मार्केट में है, अगले 3 साल में बढ़ के 9 हो जाएँगी और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने का सबसे अच्छा है और कमर्शियल व्हीकल्स में भी 20% के करीब इनका मार्केट शेयर है कि अगले 2 से 3 साल में रिप्लेसमेंट काफ़ी बढ़ने वाला है उसका। तो आई थिंक टाटा मोटर्स फाइनली ऐसा लग रहा है कि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑल सिलिंडर्स फायरिंग, सारे ही सेगमेंट्स में उनका काफ़ी अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। एक वो हमने ऐड किया है और तीसरा स्टॉक जो हमने ऐड किया है अभी रिसेंटली वो है आईटीसी। 3 तारीख को ऑफ कोर्स एक्स डिविडेंड हो जाएगा, तो अगर आप आज खरीदें तो आपको डिविडेंड ₹7.5 पूरा मिलेगा और 6 तारीख को उसका शेयर होल्डर्स वोट करेंगे होटल्स के डीमर्जर के लिए और ऐसे एनवायरनमेंट में अगर होटल डीमर्ज होते हैं तो होटल्स का एवरेज रूम रेट सबसे ऊँचे स्तर पे है, तो उससे काफ़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी इस शेयर में मेरा मानना है। तो इस साल के एंड तक मेरा आईटीसी का टारगेट करीब 500 से 525 के बीच में है। रजत जी की तरफ से 3 शेयर, लॉरस लैब, टाटा मोटर, आईटीसी, ये तमाम शेयर ये दिग्गज कंपनियां हैं। इस पर आप फोकस करके चलिए, नजर रखिए। ट्रेडिंग क्या है मार्केट में? एक बड़े करेक्शन के बाद अगर मैं निफ्टी का बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं बॉटम का प्रोसेस होता हुआ दिख रहा है। मार्केट दोनों साइड के मूवमेंट्स दे रहा है। मुझे लगता है कि एक टेक्निकल बाउंस बैक आना चाहिए और अगर एक रेंज बाउंड में रहता है इंडेक्स तो मेरे लिए आई थिंक 22,350 ये नीचे में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। वेयर एज 22,700 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक ये जोन में रहेगा आई थिंक जो एक नैरो रेंज है या कंसोलिडेशन जोन है वो कंटिन्यू रहेगा और थोड़ा-सा मिड कैप और स्मॉल कैप में और प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकता है अगर इंडेक्स थोड़ा सेलिंग प्रेशर और बढ़ाता है तो। तो लार्जली फोकस यही है कि फ्रंट लाइन स्टॉक और गुड क्वालिटी स्टॉक्स पे ही फोकस किया जाए। ओके। जो शेयर है ना वो चल रहे हैं। हेवेल्स में भी आप तेजी देखेंगे, वोल्टास का शेयर भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, लेकिन ब्लू स्टार में तो गजब की रफ्तार है। ब्लू स्टार जरा अंशुल जी आप चेक कीजिए, आज की तेजी क्या संकेत दे रही है और कितनी बढ़ सकती है ये? देखिए अभिषेक जी, इसमें तेजी काफी अच्छी बनी है लेकिन ऊपरी स्तर से सेलिंग भी आई है और प्रोबेबली ये प्रेशर हो सकता है क्योंकि इवेंट सामने खड़ा है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करके जाना चाह रहे हैं ऑल टाइम हाई के आसपास। बट स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। जब तक ये स्टॉक 1475 नहीं तोड़ता है इसमें किसी तरह का करेक्शन या डाउन मूव स्टार्ट नहीं होगा। फ्रेश तेजी के लिए जो आज का हाई है वही प्रीवियस स्विंग हाई भी है 1627, ये निकलता है तो फिर स्टॉक में 1750 तक की तेजी बनेगी। तो करंट मार्केट प्राइस पे अब फ्रेश बाइंग सजेस्टेड नहीं रहेगी, फ्रेश बाइंग 1628 के ऊपर सजेस्टेड रहेगी। फिलहाल के लिए होल्ड कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस 1470 1475।